हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। दूसरे पिंड 4 सेकंड के पश्चात उसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। दो पिंड एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मूल अवधारणा है वह है गति के समीकरण। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास एक पिंड दे रखा है जिसको हम ऊपर की दिशा में प्रक्षेपित कर रहे हैं, प्रारंभिक वेग 98 मीटर प्रति सेकंड से। तो हम इस पिंड को यहाँ पे ए नाम दे देते हैं और इसको अगर हम यहाँ पे प्रारंभिक वेग यूए से प्रक्षेपित करेंगे तो ये इस तरीके से ऊपर की दिशा में गति करेगा। हमने यहाँ पे एक दूसरे पिंड को इससे 4 सेकंड के बाद यहाँ प्रक्षेपित किया है, उसको हमने बी नाम दे दिया है। और इस स्थिति में अगर हम इसको प्रारंभिक वेग से फेंक रहे हैं, उस स्थिति में यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग हमने यू बी मान लिया और उसका मान यू ए के बराबर है। तो यहाँ पे ये भी ऊपर की दिशा में गति करेगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि दोनों पिंड एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो ये अगर हम यहाँ पे t समय के बाद एक दूरी तय करता है जिसको हमने यहाँ पे h1 मान लिया, और दूसरा जो पिंड है अगर ये a पिंड से यहाँ पे मिल रहा है तो इसने भी यहाँ पे h1 के बराबर ही दूरी तय की होगी। अगर हम इसको h2 का नाम दे दें तो अगर a और b एक दूसरे से एक ऊंचाई पे जाके मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों ऊंचाइयों का मान एक दूसरे के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे h1 और h2 को तय करने में जो समय लिया गया होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो a पिंड है उसके 4 सेकंड के बाद ही b को यहाँ पे प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पिंड a द्वारा लिया गया समय अगर ये t है तो पिंड b द्वारा लिया गया अगर समय होगा तो ये इससे 4 सेकंड के बाद पहुंचेगा, यानी t माइनस 4 सेकंड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे गति के समीकरणों का यूज करें तो हम यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे दोनों ऊंचाइयों को निकालने के लिए, और हमारे पास जो गति का दूसरा समीकरण बनता है वो बनता है s बराबर u गुणा t प्लस माइनस 1/2 g गुणा t का वर्ग। तो यहाँ पे जो पिंड a है वो h1 दूरी तय कर रहा है और पिंड 2 जो हमारे पास b है वो h2 दूरी तय कर रहा है। तो h1 का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं ua गुणा लिया गया समय, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो ऋण का आएगा, 1/2 गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा t का वर्ग बराबर ये हो जाएगा ub गुणा t माइनस 4, क्योंकि 4 सेकंड बाद हम फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये ऋण चिन्ह के साथ यूज होगा यहाँ पे, माइनस 1/2 गुणा गुरुत्व त्वरण गुणा t माइनस 4 का वर्ग। हमें पता है यहाँ पे ua का मान ub के बराबर है और ये दे रखा हमें 98 मीटर प्रति सेकंड। तो इस स्थिति में अगर हम देखें हम इसको लिख सकते हैं ua गुणा t माइनस 1/2 g गुणा t का वर्ग बराबर ub को हम ua के बराबर ही लिख सकते हैं यहाँ पे ua गुणा t माइनस 4 गुणा ua माइनस 1/2 g गुणा t माइनस 4 का वर्ग। तो UAT माइनस से UAT ये हमारा हट जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 1/2 गुणा g गुणा t माइनस 4 का वर्ग अगर हम इसको LHS में ले जाएं और यहाँ से 1/2 g को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा t माइनस 4 का वर्ग माइनस t का वर्ग बराबर माइनस 4 गुणा a का वेग। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे a का वर्ग माइनस b का वर्ग का प्रयोग करें तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा g a प्लस b गुणा a माइनस b। तो ये हो जाएगा a प्लस b a t माइनस 4 प्लस t गुणा t माइनस 4 माइनस t, और इसका जो मान है वो हो जाएगा माइनस 4 गुणा a का वेग। इस स्थिति में ये t से t हट जाएगा हमारे पास और ये बन जाएगा
1/2 गुणा जी गुणा टी प्लस टी, हमारे पास ये हो जाएगा 2 गुणा टी के बराबर -4, और साथ में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -4, और RHS में आ जाएगा -4 गुणा ए का वेग। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे ये जो ऋण चिन्ह है इसको दोनों साइड से हटा दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 गुणा, जो जी का मान है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग हम ले लेते हैं, ये बन जाएगा 8t माइनस 16 बराबर 4 गुणा 98, क्योंकि ए का वेग हमें 98 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो यहाँ से ये मान हमारे पास आ जाएगा 10 के बराबर, और ये आ जाएगा 8 गुणा टी माइनस 16 बराबर 40 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 8t बराबर 80 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 8 गुणा टी बराबर 96। तो जो टी का मान है वो आ जाएगा हमारे पास 96/8 बराबर 12 सेकेंड। यानी अगर हम देखेंगे ए और बी हमारे पास यहाँ पे 12 सेकंड के बाद मिलेंगे। इस स्थिति में अगर हम दिए गए प्रश्न में देखें तो एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, दूसरे पिंड 4 सेकंड के बाद उसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो दो पिंड एक दूसरे से मिलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेकंड। विकल्प डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।